everything here around us is speaking to us with the language of love. वाह 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 वाह. डिफरेंट वे. आइंस्टाइन भैया ने जब कह दिया था कि लव इज द आंसर. व्हाट आर योर क्वेश्चंस? छोटी चीज़ों को प्रोफाउंड वे से देखना, दैट इज समथिंग दे पोजेस. अब विंसेंट वैन गॉग सिर्फ एक कॉल पड़ा था मौला अली का कि द वन हु हैज फ्रेंड इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. यहाँ ज़मीन की मिट्टी से उठ के ये अरबाज बना है और यूं ही से ये डिकम्पोज होकर ज़मीन की मिट्टी में चला जाएगा. वाह. एंड दैट इज आल्सो यूनिटी. अच्छा तो जिंदगी क्या है? ओए इतनी सोहनी जगह है. मैं तो वाली ले अभी तो कह रहा था कि मतलब अपने आप से मिलने का आपको मिलता है मौका. जी मैं ये छोटियाँ नहीं आ रहा है. ये ज़िंदगी को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते. आप अपने पर्सपेक्टिव से उसे ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं. ठीक है, हर बंदा बना सकता है, लेकिन एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन ज़िंदगी की या वो नहीं है. लाइक ये सारा इधर एग्जिस्ट करता है और हर बंदा अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया बनाता है और उसमें अपने तरीके से रहता है और अपने तरीके से वो देखता है हर चीज़ों को. तो डिफ़ाइन इज़ लाइक ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना मेरे तो इस वजह से तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं भाई, जैसे है गुजार मतलब जिस तरह है लोग उस तरह गुजारते हैं. तो दैट इज़ हाउ थिंग्स फॉर मी. सर मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. नहीं वापस ले लीजिए, क्या बात है. वैसे मुझे भी यही लगता है कि यार मतलब काफ़ी अरसे से ना बहुत से सवालों में अपने आप को ये जो ऐसे सवाल जिनकी तलाश में मतलब मैं खुद को समझता हूँ कि मैंने डाला हुआ है और उसमें ज़िंदगी को जीना भूल गए. अगर आप माइक लगाएं तो ये गुफ्तगू इंटरेस्टिंग तरफ जा सकती है. सीरियस हो लगा दे. हमने कोई और प्लान करके आए हुए थे भाई. चलो हमने कहा था गो विद द तो फ्लो. वही ना. तो अभी दैट यू नो इवन कि यू कैंट डिसाइड योर वीडियोस. Then how you can decide your life? You can decide your life. I can. You can. But you know that is no getting things are getting interested. बात अगर छिड़ेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी. बात निकलेगी तो फिर दूर तक तो जाएगी. ऐसे ही है. ऐसे ही है. आपने बिल्कुल बजा फरमाया. मतलब मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करने लगा था तो कुछ ऐसे सवालों की जुस्तजू में मतलब खुद को एक ऐसे मतलब सफ़र में डाल दिया है कि वो जो असल सफ़र है वो भूल गए हैं. असल कौन सा सफ़र? मतलब मैं अब देखो सवाल है कि ज़िंदगी क्या है. हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग पड़ना. इन क्वेश्चनिंग की ज़द में मतलब मैंने ये महसूस किया कि पिछले 4-5 साल से ज़िंदगी को मैं उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा जिस तरह बचपन में करता था. बचपन में हम की क्वेश्चनिंग नहीं करते थे चीज़ों को. मतलब अनटिल 12वीं तक भी देख लो ना, मेरे इंटर तक. I can't explain but still I क्या कहें बंदा इसके बारे में. लेकिन हाँ कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है. लेकिन एक ये बात कही जा सकती है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि यार बिल्कुल हम क्वेश्चनिंग करना छोड़ दें. लाइक हमारे बड़े होने का एक ये भी है कि वी कैन लिव मोर मीनिंगफुल लाइफ. लाइक वी हैव समथिंग मोर मीनिंग दैन चिल्ड्रन. ठीक है चिल्ड्रन एंजॉय करते हैं, क्वेश्चनिंग नहीं करते, ठीक है. लेकिन कुछ एक ऐसी कुछ शायद कुछ प्रोफाउंड चीज़ है कि जो बड़े हो के भी हम नहीं अचीव कर पाते. तो इस क्वेश्चनिंग ज़रूरी नहीं ये गलती हो. लाइक इट कैन बी अ गुड थिंग. इट कैन लीड टू अ गुड वे और कुछ और चीज़ों की तरफ आपको लेके जा सकती है जो कि माइट बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर योर लाइफ मे बी.
काफ़ी अच्छी बात कही आपने। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये खुशी भी ज़िंदगी का हिस्सा है, गम भी इसका हिस्सा है। सारी चीज़, तमाम चीज़ें जो है ना, मतलब ज़िंदगी की खूबसूरती ही है। ज़िंदगी और मैं कहूँ तो खूबसूरती भी इसको नहीं कह सकते, एक पैमाने में तोल नहीं सकते। ज़िंदगी ज़िंदगी है, इससे जादुई चीज़, इससे मौज़ाना चीज़ मतलब आपने नहीं देखी होगी। अब जस्ट फॉर अ सेकेंड आप इमेजिन करो कि अ पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, अ होल पर्सन हु गॉट आईज, देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। वो बोलता है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, आप उसको महसूस कर सकते हो, एक अगले शख्स को आप। ज़िंदगी यार बहुत खूबसूरत है। मतलब हम इंसान तलाश करता रहता है मैजिकल चीज़ें, मोजे, सब्सटेंस, मतलब ऐसी चीज़ें जो उसे काफ़ी अननेचुरल नज़र आए। मतलब आपने देखा होगा, मतलब हम मोस्टली फिक्शनल और सुपर पावर्स और ऐसी चीज़ों के, ठीक है, तो इससे बड़ी सुपर पावर क्या हो सकती है? एक इंसान अगर आप देख लें। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि अभी हम जिस तरह तरक्कियां कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हैं। लाइक कंपेयर टू अगर पिछली की बात करें तो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत अपग्रेड हो चुका है। तो ग्रेट जो भी आर्टिस्ट थे, फॉर एग्जांपल विंसेंट वैन गो हो गया, लियोनार्डो डा विंची, बहुत सारे हो गए। इनकी एक चीज़ पता है क्या नोटिस किया मैंने, कि इन दी एंड वो वापस ही आए हैं छोटी चीज़ों को प्रोफाउंड वे से देखना। दैट इज़ समथिंग दे पोजेस। अब विंसेंट वैन गॉग सिर्फ एक फूल, एक गमला है, उसके अंदर फूल पड़े हैं और वो उन पे जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और उनके टेक्सचर, उनके शेड्स वो बनाता है, इतने पता नहीं कितने कितने महीने लगा के ऐसे ही बैठ के कोई नेचर का ऐसे ही एक यहाँ पे मतलब स्टारी नाइट्स उन्होंने बनाई थी। मतलब इस तरह और भी बहुत सारे डच पेंटर्स हैं, सिंपल उन्होंने मतलब पेंटिंग्स बनाई थी और बड़े सिंपल ऑब्जेक्ट बनाए थे उन्होंने। और द लिटिल स्ट्रीट जो है जोहानिसबर्ग। आप दोबारा से अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करें तो अपन बताएं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हम बात कर रहे थे डच पेंटर्स की, जोहानिस वर्मीयर। उन्होंने इन दी एंड मुझे इस तरह लगा कि आर्ट इज़ टू सी सिंपल थिंग्स इन अ प्रोफाउंड वे। लाइक दी एंड एट दी एंड आप ठीक है परस्यू करते हो बड़ी चीज़ों को, मतलब ओके टू गो बिग एंड टू फैंसी लाइफ स्टाइल, ये वो। अल्टीमेटली आपके पास, मैं एटलीस्ट मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अल्टीमेटली जब तक आप अपने आसपास जो छोटी चीज़ें हैं उनको अगर अप्रिशिएट करना नहीं सीख पाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी चल ऊपर मतलब फैंसी चले जाएं, ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सही। तो मैंने जो पेंटर्स वगैरह जो देखे हैं उनमें यही देखा कि वो एक अगर कुछ एक सीनरी होगी या उसको बड़े प्रोफाउंड वे से देखते हैं और ब्यूटी तलाश करते हैं उस छोटी सी चीज़ में। तो आई थिंक दैट्स व्हाई ना वी शुड हैव द करेज टू सी सिंपल थिंग्स इन अ प्रोफाउंड वे, एंड दैट्स, ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। लाइक हम हर चीज़ से बोर हो चुके हैं अब। लाइक क्या ये पीछे क्या है, ये पीछे ये आसमान, मतलब बट दीज आर वंडर्स। ये बात स्टार्ट हुई थी कि आपने कहा था कि मेरे सामने अगर आपके सामने एक बंदा बैठा है, उसकी आँखें हैं और वो महसूस कर सकता है, वो सुन सकता है, इज़न्ट इट मिरेकुलस थिंग। अगर इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को देखो तो यू विल सी कि ओ मैं तो ब्लाइंड था, मैं तो वाकई ब्लाइंड था कि यार मेरे पास, आपके पास इतनी चीज़ें हैं। और लाइक आप स्पीचलेस हो जाओगे अगर ट्रूली अगर आपको समझ चीज़ों को देखना उनकी एक्चुअल फॉर्म है। ये वाकई बड़ी ना एक खूबसूरत सी चीज़ है कि अब आर्टिस्ट की आपने बात की,
नेचुरली हर इंसान आर्टिस्ट है। ऐसे ही अगर वो उसे जितनी भी वो सेंसेस जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, जिन चीज़ों को वो देखता है, जो उसके सराउंडिंग है, हर चीज़ वो जब तक अगर उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब आर्टिस्ट हर चीज़ को अप्रिशिएट करता है, ब्यूटी को उसकी अप्रिशिएट करता है, अगलीनेस को भी अप्रिशिएट करते हैं वो, मतलब दे क्रिएट आर्ट फ्रॉम दोज थिंग्स। तो मतलब आप एक सामने आपके फूल हो, गुलाब का फूल, आप उसे देख रहे हो बड़े गौर से, आप उसकी खूब मतलब कहोगे यार व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज़। आप उसे स्मेल करते हो, उसकी खुशबू इतनी कोई मतलब खूबसूरत खुशबू होती है उसकी। अप्रिशिएट करना चीज़ों को, दैट इज़ समथिंग प्रोफाउंड इन लाइफ। हम अप्रिशिएट करना भूल गए हैं एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को, जो हमारे पास लोग हैं। मतलब एक मैंने कॉल पढ़ा था मौला अली का कि द वन हु हैज़ फ्रेंड इज़ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक वो ये जो जुमला है इसमें मतलब बहुत बड़ी बात कही। अगर आपके पास दोस्त हैं और आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हो, जो इस चीज़ को समझता है भाई, ऐसे ही अभी तो गोरे भी ये प्रूव कर रहे हैं। अब उन्होंने इतनी रिसर्चेस की हैं, मतलब एक हार्वर्ड में पीछे ही ऑक्सफोर्ड में शायद रिसर्च हुई है, पता नहीं 100 साल लंबी, और उन्होंने इन दी एंड उसका क्रक्स यही था कि द पीपल, जो इंसान ये जो बंदे थे जिनकी सोशल कनेक्शन अच्छे थे, दे टेंड टू लिव अ हैप्पियर लाइफ। और अभी जो भी मोस्टली अभी मैं जो भी अगर किन को एकेडमिया के जो प्रोफेसर हैं उनको फॉलो करता हूँ, अगर कोई उधर वाले वेस्ट वाले, तो मोस्टली दे आर वेरी फोकस्ड ऑन लाइक सोशल लाइफ इम्प्रूव किस तरह की जाए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो दोस्त हो ऑब्वियसली तो बहुत आपके इन दी एंड मोस्टली जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिटरमिन करती है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। हाँ, मतलब क्या आपको कंपनी है, क्या कंपनी है, मतलब और कैसे मतलब आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपको समझते हैं। सो दैट इज़ अ वे मच ब्लेसिंग आई थिंक। दोस्त इतना एक मतलब इस लफ्ज़ में इतनी गहराई है। अगर आप देखो ना इस चीज़ को, आप दुनिया के हर रिश्ते को इस लफ्ज़ के अंदर ढाल सकते हो। अगर देखा जाए तो कई दफ़ा क्या मतलब अगर खुदा के बारे में अगर कोई आप तसव्वुर करते हो तो उसमें भी आप दोस्त का तसव्वुर लाते हो। तो दोस्त इतना एक खूबसूरत चीज़ है। हाँ, खूबसूरत चीज़ है। ऐसे ही है। तो मतलब everything can be your friend if you are willing to open yourself up, which is the most difficult thing to do. वो क्या कॉल है मौलाना रूम का, the door is wide open but you keep knocking on from inside. नहीं, वो ask and the answer will be given. मतलब सारी चीज़ों का सब्सटेंस तो एक ही बन रहा है। The door is wide open। ये लिमिटेशंस और ये कैदें हमने अपने आप पे खुद लगाई हुई हैं। वाह, खूबसूरत बात। हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम क्या है, अमर हैं दुनिया से। ये सारा शहर नीचे ना, हमारे नीचे है सारा शहर। यार क्या सीन है पीछे है। हाँ, वाह। टाइम कितना हो गया? अब देखो इस चीज़ को हम अपने आप को क्यों ना अप्रिशिएट करें। वही तो, हम अपने आप को क्यों ना अप्रिशिएट करें कि हैवी बॉयज, वी आर हैवी बॉयज। इस पूरे शहर में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को अप्रिशिएट करें। वो सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं। दुनिया की बहुत खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ है नींद। ऐसे ही है, इबादत है। लेकिन हम इस रात को, इस समा को, इस मौसम को, इस
शहर को, हर चीज़ को हम अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं. ऐसे ही. एंड वी आर हेयर फॉर अ रीज़न. वाह. Everything here around us Has a reason. is speaking to us with the language of Kidding. love. वाह 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 वाह. मैं अब क्या करूँ, मुझे लग रहा है मैं अब हवाओं में ऊपर उठ जाऊँ, निर्वाणा अच्छी हो जाएगा मेरा तो. आपकी मोबाइल की बैटरी बैटरी शरीफ मेरे मोबाइल की तो ख़त्म हो चुकी है. लेकिन हम उसे भी अप्रिशिएट करेंगे. अप्रिशिएट. आई लव यू. आई लव यू टू. हाँ शायद. अच्छा, हमारी काफ़ी गुफ्तगू चली थी, ठीक है. बैटरी ज़रा रोलिंग है, मैं आ रहा हूँ. खैर है, अप्रिशिएट, लोग भी अप्रिशिएट करेंगे. लाइक दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. हमारी लाइक हमने काफ़ी बातें की थी, तो हमने याद है आपको कि हमने पूरी लाइक एग्जिस्टेंस को ना हाँ कर दिया था कि इट्स ऑल अबाउट लव. और हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी थी. आपको पता नहीं याद ना हो. आप बात करें शायद याद आ जाए मुझे. तो और मैं मतलब रेफरेंस हर जगह से रेफरेंसेस मतलब उतार के मुझे यही समझ लगा कि द ओनली गोल इज़ टू बी इन लव. नॉट लाइक अब आज का लव को बड़ा एक अजीब सा नोशन बन गया है. लाइक वो बड़ा ट्रिवियलाइज हो गया, मतलब उसका यूजेज हो के ना वो वो बंदों वाला नहीं. ठीक है, वो ठीक है, सेपरेट चीज़ है, उसके मन में अलग बात हो सकती है, एलेंडे बटनी वाली. लेकिन बाकी इट्स वी एक एटीट्यूड है टू लाइक गिविंग एटीट्यूड है, शेयरिंग वाला, हर चीज़ में ब्यूटी तलाश करना. आई थिंक हमारी कोर जो है ना, हमारे हर इंसान के अगर देखो तो अल्टीमेटली दे वांट टू बी लव्ड एंड टू बी इन लव. हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट वे. आइंस्टाइन भैया ने जब कह दिया था कि लव इज़ द आंसर, व्हाट आर योर क्वेश्चंस? मैं भाई आइंस्टाइन जैसे ही थे उनकी दो के वो यहूदी थे. दो क्यों? लेकिन हम उनको भाई उन्होंने कमाल किया. उनकी हमें उनकी फिजिक्स से कोई सरोकार नहीं. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छोड़ दें. आज हम उसके ऊपर कोई इक्वेशन निकाल. लेकिन जब आइंस्टाइन मियाँ ने ये बात कही, लव इज़ द आंसर. सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं अगर आपसे पूछूं कि ये नीचे आपकी सारी दुनिया है, ये सुबह उठेगी नहीं, देयर इज सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर नथिंग रॉन्ग. जिस तरह लोग जी रहे हैं इट्स अ नेचर वे, ये इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और इट विल कंटिन्यू टू डू थिंग. सो ठीक है. और ये कहना कि यहाँ पे चीज़ें गलत हैं, कंप्लेन करना नहीं ठीक नहीं, मुझे सही नहीं लगता. मतलब हम कंप्लेन करें नहीं, ठीक है, आप बेहतरी की तरफ जाएं, अपने आप को बेहतर करें, वेल एंड गुड. ठीक है, एवोल्यूशन जो भी हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसा कुछ भी हो रहा है, जिस तरह हमारे हैं वो फैक्ट्स हैं, हम उसे डिटला नहीं सकते. बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर अ थाट, फूड थाट या थाट बबल, आपको क्या लगता है कि ये जो सुबह उठेंगे हर बंदा अपनी दौड़ में चला जाएगा, तो क्या एक चीज़ है जो कॉमन है सब में? क्या वो सारी तलाश करना चाह रहे हैं? ऊपर से ठीक है, हम कह सकते हैं हर बंदा पैसे के पीछे भागा हुआ है. ऑब्वियसली उसने खाना है, उसने स्टेटस बनाना है अपने माशरे में, उससे रिस्पेक्ट चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, वो मैस्कुलर हायरार्की नीड, वो सारा कुछ है. लेकिन ये सोसाइटी क्रिएटेड है, ठीक है, और हमने एक्सेप्ट किए हैं. अच्छा मैं हूँ, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अच्छा पैसे कमाना है, अच्छा स्टेटस भी कोई चीज़ होती है, सारा कुछ करना है ताकि अच्छा फ्रेंड सर्कल में, उधर फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में, ठीक है, कुछ हो, ताकि वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, प्रेशर डाला है, कुछ करो और वो हमने एक्सेप्ट किया और उसकी दौड़ में हमने जाना है. ठीक है, उससे डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट बनना हुआ है. वो बहुत ही कोई पाए का बंदा होगा जो कहेगा आई डोंट केयर अबाउट यू ऑल सोसाइटी, व्हाट अ क्रेजी ब्रीड. वो अब पता नहीं कैसे लेवल के बंदे होते हैं. वो इनटू द वाइल्ड वाली मूवी. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या इंसान मतलब किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? वो कैसी कोई ऐसी चीज़ हो या किस चीज़ के पीछे इंसान एक्चुअल में जो हर इंसान क्रेव करता है? व्हाट डू यू थिंक? Love is the answer. Sorry, what's your question, please? वही बात, इसको elaborate करें आप थोड़ा सा. How love is the people कहेंगे mostly people कहेंगे भागना. आपने भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. भागना इंसान की सिफ्त में ऐसे ही है, बिल्कुल भागेगा
हर चीज़ के पीछे भागेगा, पैसे के पीछे भागेगा, रिश्तों के पीछे भागेगा, वक्त के पीछे भागेगा। अब क्या चीज़ इसके हाथ में आती है वो मालूम नहीं। अब एक चीज़ का नाम लो, हम पैसा क्यों कमाते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए कह सकते हैं। हम क्यों कमाते हैं पैसा? मेरे सर्वाइवल, ठीक है, पहले तो आज समझ आता है कि ठीक है अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन सर्वाइवल पूरे हो भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की दौड़ में होते हैं। दौड़ में होते हैं। क्यों होते हैं वो? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें, मुझे अल्टीमेटली वहाँ से वही हिंदी जो आप हमारा लव इज़ द आंसर है ना। अब वो जो भी, अगर वो फेम के पीछे भाग रहे हैं, अगर वो वैलिडेशन अयाशी के पीछे भाग रहे हैं, हाँ। जिस चीज़ के पीछे भी भाग रहे हैं उस चीज़ से उनको क्या मिलता है? वही बात, सुकून में सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो भी मिलेगा, ठीक है लेकिन प्लेयर से ही मिलेगा। उसका कोर क्या है? उसका कोर क्या है? क्या है? लव। अब ये कैसे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि अच्छा मुझे आई डोंट केयर अबाउट लव, मुझे वही गाड़ियाँ चाहिए, मैं अच्छा बंगला हो, ठीक है, सारा से लव शव आ जाएगा, बट उसे गाड़ी क्यों चाहिए? मैं गारंटी देता हूँ कि अगर दुनिया में बंदे ख़त्म हो जाए ना, ठीक है, एक बंदा हो, उससे बंदा क्या ये रॉयल्स ले पाएगा, ये तेरी महल है, ये जो मर्जी कर, उसे वो किस लिए पहनेगा कपड़े? मर जाएगा वो ज़िंदा नहीं रह सकता। वो कौन सी साउथ अफ्रीका वाले की, उनकी एक प्रोवर्ब है, वो कहते हैं आई एम बिकॉज वी ऑल आर। हमारी आइडेंटिटी तब ही बनती है कि तब दूसरे हम मिल के हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो मोस्टली अगर वो कोई कार शार सारा कुछ ये ऊपर ये मतलब अचीव करने के लिए थी, और नथिंग रॉन्ग विद दैट इसमें अगर करने में, तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं, वो अगले बंदों का वैलिडेशन चाहते हैं। दे वांटेड टू बी एक्सेप्टेड, दे वांटेड टू बी अंडरस्टूड, दे वांटेड टू बी लव। अल्टीमेटली हर अगर एक्शन देखा जाए इंसान के, तो उसे अगर ट्रिकल डाउन करें तो यही कुछ इंसान के वही पुराने इमोशन मिडीवल वाले के यही चीज़ें आती हैं कि वो चाहता है कि उसे कुछ रिकॉग्नाइज किया जाए, वही जो उसकी खूबियाँ हैं वो कि मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए, मैं बहुत थोड़ा मतलब वो ये थोड़ा सा उसे चाहिए। तो ये हर चीज़ में ट्रैक डाउन हो के आपको मिलेगी, इंसान की ये मतलब नीड है। लेकिन हम मतलब कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऊपर से, और कुछ हमने वेज गलत इख्तियार कर ली और हम समझते हैं कि इसकी वजह से मुझे मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में दैट इज़ नॉट द केस। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन। मोहब्बत को ना हम ये भी नहीं कहें कि हम इसे किसी लफ्ज़ में, ये मोहब्बत एक लफ्ज़ हमने कह दिया लव, हाँ, ये कैफियत है ऐसे ही और है। हर बंदा इस कैफियत से आशना है। हर बंदा जानता है, वो चाहे जितना मर्जी इग्नोर कर लेना, अंदर जानता है, हर इंसान जानता है। यू नो इंसान की ज़िंदगी लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। जिस तरह आपने कहा, मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर एक पूरी दुनिया से लोगों को हटा दिया जाए और एक इंसान बच जाए, वो नहीं सर्वाइव कर सकता। अगर अरस्तु साहब भी कहते हैं कि मैन या ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वो उस बात में वज़न है। जितनी भी चीज़ें इंसान जिसके पीछे भी भाग रहा है, वो अल्टीमेटली इंसान के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। और इंसान के दरमियान क्या कनेक्शन है? इंसान और इंसान के दरमियान क्या कनेक्शन है? यूनिटी है बियॉन्ड द, मतलब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही है। ये जो क्या कहते हैं, ये जो फिजिकल हमारी डायमेंशंस हैं, बियॉन्ड दीज, मतलब देयर इज़ यूनिटी। अगर आज ये तुम्हारा जिस्म है या मेरा जिस्म है, ये ख़त्म हो जाते हैं, व्हाट विल बी लेफ्ट? नथिंग in a physical dimension, but that nothing is somehow connecting us, and that nothing is somehow, it's a unite particle. I maybe my words are not enough to explain that thing, लेकिन ये इन चीज़ों को इतना मतलब समझना कि ये कोई बड़ी हैवी चीज़ें होंगी, मोहब्बत को समझना, या ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत सादा से कॉन्सेप्ट्स हैं। हम सादा चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ये बड़ी एक सादा सी चीज़ें हैं। पता नहीं इमाम गज़ाली का पता नहीं कॉल है, वो उनकी बुक में पढ़ रहा था, वो लिखते हैं कि हम इंसान
जितना जितना नॉलेज की गहराई में जा रहा है, एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जा रहा है, खुद क्रिएट कर रहा है। और हाँ, और वो एक्चुअल जो नॉलेज है उससे दूर होता जा रहा है। पीपल में भी डिसएग्री विद दिस, लेकिन लोग, ये भी एक खूबसूरती है डिसएग्री करना डिसएग्री करना। हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, तो आप मतलब कुछ अरसे के लिए सोसाइटी से कट ऑफ करके देखें एक बार। चले आपको कोई एक साथ अच्छा शख्स भी दे सकते हैं हम कि आप उनके साथ सर्वाइव करें। सर्वाइवल तो हमने आगे बात की, सर्वाइवल मुश्किल है। तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना खुद सर्वाइवल का कर रहे हो सारा कुछ। आपको जो वहाँ पर चीज़ें आएंगी, आप रियलिटी से मतलब टकराओगे। यहाँ पर भी रियलिटी से आप टकरा रहे हो। अब वी कैंट डिनाई दिस थिंग कि दिस इज़ंट अ रियलिटी, और पहाड़ों में जाके ज़िंदगी गुजारना एक रियलिटी, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ है ना, आपके अंदर से सिफ्त से निकल आ रही है। आपने जो पहले बात की थी कि यूनिटी की, आपने फिज़िकल रैम में एक्सप्लेन किया, उसको मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरह हम कनेक्टेड हैं। बताएं ना आप। वो मतलब फुल लॉजिकल वो है, लाइटन अस, ठीक है। और वो इस तरह के, देखें यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, या आप हैं, ठीक है। आपको छोटा करते जाएं, उस समय से पहले छोटा था और छोटा करते जाएं, बिल्कुल बच्चा था, ठीक है, बच्चे से और छोटा करते जाएं, कुछ भी नहीं था, ठीक है, एक जरसूमा था, ठीक है। वो जरसूमा किस तरह आया? वो न्यूट्रिशंस के थ्रू आया, ठीक है, न्यूट्रिशन, फल फ्रूट, ये वाला, ठीक है। और वो किधर से आए फल फ्रूट? वो आए ज़मीन से, ज़मीन पे उगे हैं, ठीक है, और उधर से आए हैं, और वो ज़मीन की बचाए हैं। तो अगर मेरी बॉडी है ना, तो इसमें मेरी हर चीज़, मेरे सर से लेके पाँव तक है, वो ज़मीन से आई है। वाह। 70% पानी है, बाकी जो ये रह जाता है ना मांस, ये जो मैं खाना खाता हूँ, वो खाना जो भी मैं खाता हूँ उसे डिट्रैक्ट कर लें, वो ज़मीन की मिट्टी से उगता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, वो ज़मीन से ही आता है। तो इधर से ये सारा का यहाँ ज़मीन की मिट्टी से उठ के ये अरबाज बना है, और यूं ही से ये डिकम्पोज होकर ज़मीन की मिट्टी में चला जाएगा। वाह। एंड दैट इज़ आल्सो यूनिटी। ये भी हमें कनेक्ट करा है सर। आप अब ठीक है, माइंड के लेवल पे लाइक हमने मेमोरीज हैं, हमने क्रिएट नहीं, मैं तो अरबाज हूँ, मैं तो व्लॉग्स बनाता हूँ, तुम उसामा, तुम तो राइटर हो, हमने वो आइडेंटिटीज़ क्रिएट की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक ऑन द वेरी लॉजिकल, अगर ठीक है मेमोरीज इरेज कर दें, मैं और तुम में कोई लाइक दो चीज़ें, अब पत्थर में मैं कहूँ कि ये पत्थर, इसमें डिफरेंशिएट कर दो, सेम चीज़ है, सेम चीज़ से बननी है सारा कुछ। और कॉन्शियसनेस दी जाए, मैं वेरी मतलब फिज़िकल लेवल पे बात कर रहा हूँ ये समझाने के लिए। हमारे पास कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो हमारे पास जो शऊर है, वो उसकी अलग बात हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगी। आई एम अमेज्ड ब्रो, रियली इम्प्रेस्ड। दैट वाज क्वाइट अ कांसेप्ट के मतलब नाउ आई हैव रियली गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस मतलब ये क्या कांसेप्ट कहते हैं ना कि आप खाक थे और खाक ही हो जाएंगे, मतलब वाकई लिटरली क्या हम यूँ निकलते हैं और यहीं से इधर उधर खाते हैं सारे, और यहीं से बस डिकम्पोज होकर मिट्टी में। दैट इज़ द योर रियलिटी, लाइक यू कैन। I may be wrong, but if I will say कि this body is like a medium, like it is appreciating, it is glorifying the universe. Like we are a part of the earth. And earth is a part of a solar system, and solar system is ultimately part of universe, and we are actually, if अरबाज अगर यहाँ बैठा हुआ है और वो ये सोच रहा है और वो इसकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है और वो कह रहा है कि मैं मिट्टी से आया हूँ और मिट्टी में चले जाना है, और वो इस पूरे सफ़र के दौरान इतनी चीज़ें करता है, खूबसूरत चीज़ें, वो दुनिया को खूबसूरत बनाता है, जो भी चीज़ करता है, मतलब किस तरह कायनात खुद को, वो इसका कॉन्सेप्ट भी है यार, काफ़ी दफ़ा हमने पढ़ा है, क्या से कहते हैं अपने मतलब लाइक कहना, ये हमें यूनिवर्स यूज़ कर रही है हमारे थ्रू एक चीज़ रिप्रेजेंट करवाने की। लाइक वो रूमी की, अब मुझे उर्दू नहीं आती, कि वी आर द एस्ट्रोलॉब्स ऑफ गॉड्स। एस्ट्रोलॉब कहते हैं कि
समुंदर में गहरी चीज़ों में कोई चीज़ ढूंढने के लिए कोई आला इस्तेमाल होता है। तो लाइक वी आर द, आप कह सकते हैं कि वो मीडियम है जिसके थ्रू यूनिवर्स अपने आप को, इंग्लिश के ग्लव्स है यार, wow, like I have got an Understanding, यार, like, clicked it. Seriously, हाँ मतलब I can die now. अभी सबर करो। That is quite an understanding. You can see like I am having goosebumps. ओह यार, मतलब that was the thing. I just understand कि मैंने एक कॉल पढ़ा था कि you are the whole universe in yourself. हाँ Just from your explanation that हम खाक हैं और खाक हो जाएंगे. We are actually a part of the universe, and universe has got our eyes. The universe is looking through our eyes. our eyes. हाँ मतलब we are a part of universe. ज़मीन है ना, ऐसे ही ज़मीन है। से निकले हैं. मैं देख रहा हूँ, ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। मेरा पीछे सब्सटेंस क्या है? पूरा यूनिवर्स मेरा सब्सटेंस है पीछे. हाँ, लेकिन हमने अपने माइंड को छोटा करके एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया है और उसमें इतना सफ़र करते हैं हम कि नहीं जनाब, मैं तो भाई मैं हूँ, अरे जाओ तो हमने मुझे ये क्यों बोला, और ठीक है क्रिएट हुई है। लेकिन एक और बात ये अब समझ आए कि लाइक हमारा यूनिवर्स है, हम रूमी की कोट है, कितनी दफ़ा कोट, ये भी हो सकता है कि आवर इम्पोर्टेंस इज़ नथिंग, लाइक वी आर, वो से क्या नेग्लेक्टेबल थिंग है, लाइक आवर होल यूनिवर्स, हम मिट्टी में है तो लाइक इतनी बड़ी यूनिवर्स है तो वी आर नथिंग, बट एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो से दैट यू आर एवरीथिंग, एट द सेम टाइम यू आर नथिंग. It depends upon you how you take it. Wow. I can die peacefully now. Like I'm literally having the thoughts like of literally that, and अगर I'm not like getting you feel make it the away. understanding चीज़ों की इस तरह अपनी आइडेंटिटी सारे को, you like आपने कहा था I can die peacefully now, you are actually मतलब equal to that. Like जब अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी, जो कि विच इज़ अ वेरी हार्ड थिंग, अपने आप को सराउंड कर दिया, Lose yourself. हाँ, lose yourself, surrender, and then you may become who you might be. तो जब सरेंडर कर दिया तो फिर एक किस्म का डेथ ही हो गई. I की. am very sad and I'm very like कि ये मीडियम जो मेरी फीलिंग्स है वो भी नहीं बता सकता. Seriously, I can't explain it. मेरा दिमाग अभी भी उस चीज़ में घूम रहा है, एंड लाइक मैं उछलना चाहता हूँ कि मतलब लाइक वाह, मतलब ये चीज़ ecstasy. आई एम द लाइक लाइक लिटरली अगर आप रूमी की पोएट्री पढ़ोगे ना, अगर आपकी अब ये अंडरस्टैंडिंग बनी है, इस तरह और कॉन्सेप्ट है, रूमी की पोएट्री अगर पढ़ोगे तो यू विल गॉट द ग्लिम्प्स ऑफ, डेयर आई से, ट्रू फ्रीडम. आई डोंट नो, आई मतलब बहुत मैं कोशिश करता हूँ रिजायर रखूँ ऐसे टॉपिक को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, लेकिन इफ यू आर राइट. वाओ, व्हाट हैव टू बी वरी अबाउट यार. लाइक रूमी की कोट भी है, अब पता नहीं मुझे हर बात में रूमी की कोट लास्ट में याद आती है कि व्हाई आर यू सो वरीड, एंड यू आर द होल यूनिवर्स. वाह, Why are you so worried? You are the, वो था कि love, you are loved by your God. ठीक है, अब इसी तरह और भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हैं इसी तरह की कि like you have nothing to worry about. Like literally एक और कोट है, वो कहते हैं कि कोट है कि there is not a single reason in the universe to be worrying. On a मतलब अगर उस लेवल पे आके तो ठीक है, हम थोड़े से मतलब साइड पे होके वो कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, तो अगर इफ़ यू गॉट द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल क्रिएटेड एडम, तो फिर आप काफ़ी सुकून में आ सकते हैं. बहरहाल वैसे अगर ये दुनियावी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑब्वियसली हमारे कुछ तकाज़ात हैं, ठीक है, और वो सारी की चीज़ें, इन चीज़ों से मतलब
ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इससे अलग होकर मैं बात कर रहा हूँ। आप बात करें, नहीं आप कुछ और आप छेड़िए। बात करें, बात आप बात निकलेगी तो फिर दूर दूर तक तक जाएगी। जाएगी। माशाल्लाह। सर क्या बात करा दिया आपने, सीरियसली। मैं समझता हूँ कि मैं नाकाम तो नहीं कहूँगा इसको, काफ़ी कोशिश करता रहा हूँ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनाने की, एंड समहाउ मे बी आई वॉज एक्टिंग टू मेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स। और एक चीज़, एक पार्ट जो मैंने मिस आउट किया है, विच आई एम रियलाइजिंग नाउ, that I wasn't appreciating the existence of other people around me. कि दूसरे लोग आपको किस तरह डिफाइन करते हैं, you don't know. They are actually a part of yourself. Yes. My friends, my parents, every person, even a stranger, and even the person who I don't know and I'm just looking at him or her from a distance, they are actually a part of myself. And I wasn't appreciating that thing, and now I realized that what I was missing. You have just explained me a very beautiful thing कि I can devote my मैं अपनी एक ज़िंदगी पूरा पिछला हिस्सा एक साइड पे रख सकता हूँ और ये एक इधर रख सकता हूँ, because this is so comforting for me कि यार जो अंडरस्टैंडिंग मैं अभी मतलब फील कर रहा हूँ, I am actually high with nothing. Seriously. I can't explain. I can't explain. Seriously, I'm speechless. So, two things I have learned. One thing that I can feel and I can experience and I can't explain. For that I'm speechless. And the second thing I will say कि मुझे और लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, जो हैं उनको हद से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि हैं और मैं वो नहीं कर रहा. That is the part I'm missing, and maybe my life would be more beautiful अगर मैं लोगों से जो मेरी ज़िंदगी में हैं या जो भी आगे आएंगे ज़िंदगी में या जिस जो शख्स भी मुझे मिलता है, I make a beautiful connection with them. And I was missing that part out, and you have just realized me that. So thank you so much for that thing. इसके बारे में यही कह सकते हैं कि दिलों से नॉलेज मुंतकिल होता है, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होती है. जो आपने अभी अंडरस्टैंडिंग बनाई है वो शायद मैंने भी ना बनाई हो. इट्स रूमी की बात है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो दिलों पे खुलती है, लफ्ज़ों में नहीं करनी होती. लफ्ज़ तो एक सिंबल्स हैं जिसके हमने मीनिंग उसके साथ अटैच्ड की हुई है. बहरहाल यही जो आपकी बात थी कि मैं कोशिश करूं, आपने कहा कि मैं कोशिश करना चाहता हूं कि मेरी जो इर्द गिर्द इंसान है मैं उनको अप्रिशिएट करूं. तो हमारी क्लास में बात हो रही थी काफ़ी, हम पढ़ रहे थे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. तो मैम ने पूछा है कि हमारे मुल्क परसेप्शंस के बारे में बात हो रही कि हमारे मुल्क की क्या परसेप्शन है, आपकी क्या परसेप्शन है अपने मुल्क के बारे में. तो मैम ने पॉइंट आउट किया लोगों को, तो उन्होंने बताया करप्शन, इंसाफ नहीं है, बिल्कुल ख़राब हालात हुई हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट, सारा कुछ मतलब ऑब्वियसली. और ये बहुत कॉमन पैटर्न है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से पूछ लें, दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट. इस हद तक चीज़ें हो चुकी हैं कि क्या अब हम कंप्लेन करें बार बार, ठीक है बस पता है अब क्या कर सकते हैं. तो पूरी जो थे कि हम बहुत पीछे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है हर तरफ से, इकॉनमी, सोशली, मोरली, इवन कंपेयर टू द मतलब सारों का ये. एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, वो ये हुई कि मतलब कि हम सेम बात है जो अभी आपने पहले की थी, इससे रिलेट करूँगा कि यार अगर मतलब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप गांव में चले जाएं, ठीक है, उधर किसी से पूछ लें कि आपकी लाइफ कैसी है, ठीक है, और आपका मुल्क कैसा है, तो कहेंगे हमारा मुल्क जिंदाबाद, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है, और वो बड़ी सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे होंगे.
तो मुझे ये उस वक्त बात क्लिक हुई कि यार जो हमारे स्टूडेंट ये इतने कर रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मीडिया का हुआ है, ठीक है, और जनाब बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हुआ है, और इन्हें बताया जा रहा है कि यू आर बहुत पीछे हो, और ऑब्वियसली ये कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को जनाब वेस्ट वालों से कंपेयर कर रहे हैं। पूरा दिन वेस्ट वालों को जब हम कंज्यूम करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वी वे मोर देन, ठीक है, कम है उनसे, तो उसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल ये जो बहुत मायूसी की एक फ़िज़ा छाई हुई है पूरे मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में, पूछ लो सारे बाहर जाना चाहते हैं, तो ये मोस्टली मुझे कहते हैं मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बहरहाल लाइक आई थिंक दैट्स अ ओवर इन्फॉर्मेशन जो हमारे ऊपर आई हुई है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर ये मीडिया शीडिया से सारा कुछ ना होता तो डेयर आई से कि वी आर ब्लेस्ड। आई डोंट नो लाइक ठीक है ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल पे क्या तुम्हारी मोरालिटी, क्या तुम्हारा वो लॉज एंड सिस्टम कवानीन क्या है, जुडिशरी क्या है, अपने हालात देखो, नो डाउट, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे अलहदा प्रॉब्लम है वेस्ट में, जो तो अलहदा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनका डेट ट्रिलियंस में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेट है यूएस वालों का, हमारा भी है, ठीक है अपना, तो ठीक है ये चीज़ें अब हमने अपने आप को, वो एक टर्म यूज थी कॉट इन द वेब, जाल में फंसा लिया है अपने आप को इकोनॉमीज़ में, और ये वार एंड मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में, और ये सारी चीज़ें फंसा लिया है, जो कि इट्स नॉट समहाउ लाइक नॉट इम्पोर्टेंट बना दी, कुछ ऐसी चीज़ें इम्पोर्टेंट बना दी गई हैं ज़बरदस्ती जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बन गई है। बहरहाल जो मुझे वहाँ से ये क्लिक हुई कि यार वी कैन एटलीस्ट आई, अब मैं बहुत हार्ड हूँ पाकिस्तान के बारे में, लाइक मैं इवन ओपिनियन भी नहीं देना चाहता कि क्या क्या हो रहा है, और आई डेयर आई से कि मुझे अगर पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका तो मैं चला जाऊँगा, जो ऑनेस्ट बात है। लाइक जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुई हैं पाकिस्तान में, तो लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि आई कंट्री में रह के मैं कमाऊँगा, ना नहीं भाई, नहीं होता ऐसा, नहीं, जो बात है मैं नहीं कि पीस ऑफ लैंड मेरा है और इधर से जो परे हैं वो मेरे नहीं हैं, इधर से हैं जो ये ज़मीन मेरी और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो सारा प्रोपेगेंडा चलता है, ठीक है, हमें नेशनलिज्म जो भी है, ज़्यादा उधर में नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल मुझे वहाँ पे रियलाइज़ होती कि एटलीस्ट व्हाट आर द वेज आई कैन अप्रिशिएट माई मुल्क, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड यू हैव टू सी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क की, अपने मुल्क क्या मतलब जिधर मैं रह रहा हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी है, जिससे मैं पहचाना जाता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, जो मेरी चीज़ें हैं, मैं उनको ओन करूँ और उनमें अप्रिशिएट करना शुरू कर दूँ, बजाय हम कंपेयर करें वेस्ट के साथ और अपने आप को वे में। ठीक है डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कंपेयरिंग भी, तो हार्ड ना हो अपने ऊपर, प्यार से ना देखें कि अच्छा वो मेरे भाई इतना, वो वेस्ट वाले भाई हो सकते हैं भाई ट्रम्प इतने थोड़ा सा ज़्यादा इकॉनमी में अच्छे चल रहे हैं, तो चलें हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन ईजी हो कि अपनी लेवल मेंटेन करके। ये बात दूसरों को क्यों नहीं समझ आती कौन ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं बड़े हुक्मरान यार, चले हुक्मरानों के वे आई लाइक लिटरली avoid at any cost to talk about politics, to talk about other thing, like बहुत मतलब obviously medium के ऊपर encounters होंगे, लेकिन बहरहाल I won't prefer to talk about these things, like अगर medium कोई इस तरह हो जिसमें ज़्यादा audience कुछ थोड़ी बहुत हो तो बेहतर यही है कि कुछ, but still you have talked about appreciating, मैंने भी आगे वही बात की, यहाँ से वो अपने मतलब एलेबोरेट किया इस चीज़ को, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द बैड थिंग्स व्हाई डोंट यू लुक फॉर द, मतलब आपने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बताई है। अब द थिंग्स एंड आई एम रियली एडमायर ऑफ द सैयद मुज़म्मिल अली, जो कि बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, हाँ, और उनकी अपनी वीडियोस देखी होंगी, एंड आई एडमायर दिस पर्सन। दोनों फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, You can't be optimistic without having the pessimistic, ऐसे ही है, वो पहलू आप इग्नोर करके तो ऑप्टिमिस्टिक बन ही नहीं सकते, ऐसे ही है, कोई आइडियल सिचुएशन इस तरह एग्जिस्ट करती नहीं। आइडियल विल बी कि अगर आप बैलेंस्ड चीज़ें, आप दोनों तरफ के पहलू आपको मालूम है ना, ऐसे ही है, तो इट्स द चॉइस इज अपॉन यू। बट आई वुड से
कि जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है नीशे विल टू पावर वाली, दैट विल बी बहुत, अगर आपने इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स वर्ल्ड एरिना में सरवाइव करना है रियलिस्टिक वो विल टू पावर वाला, तो द पेसिमिस्टिक अप्रोच रिटर्न्स में उसकी जो वैल्यूज़ हो, मतलब जो होंगी ना वो ज़्यादा होंगी, लाइक प्रैग्मेटिक है। और उस हवाले से लाइक मोस्टली अगर पॉलिसी मेकिंग वाले बैठे हुए हैं तो ये तो हमारे इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए हमें मंजन बेचते हैं ऑप्टिमिज़म का, लेकिन बहरहाल ऊपर जो पॉलिसी मेकर जो बैठे हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उनके लिए पेसिमिज़म इज़ द थिंग। और उनके लिए जो मुज़म्मिल अली भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस तरीके करना चाहिए। सही है। हाँ, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं रहेंगी, जितनी अप्रोचेज़ हैं रहेंगी, दे आर देयर, जितनी भी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर देयर टू सर्व यू। ऐसे ही है। यू हैव लाइक द एबिलिटी टू गो ऑन फॉर एनीथिंग। दरवाज़ा खुला है भाई, जिधर जाना चाहो जाओ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। इंसान के लिए हर चीज़ हाजिर है भाई, जितनी कॉन्सेप्ट्स इंसान ने खुद डेवलप किए जो भी है, लेकिन द चॉइस इज़ ऑलवेज अपॉन यू इन अ वे। किस सेंस में कि आपकी डेस्टिनी क्या है। आप पॉलिटिक्स में अपने आप को लोहा मनवाना चाहते हो, गो फॉर इट। पेसिमिस्टिक अप्रोच हो आपकी, ऑप्टिमिस्टिक हो, एवरीथिंग विल गिव यू अ रिवॉर्ड। हर चीज़ आपको सर्व करने के लिए है पूरी दुनिया में। बट व्हाट डिफाइंस यू इज़ योर डेस्टिनी। व्हाट इज़ योर डेस्टिनी लाइक, व्हाट आर यू चेजिंग एंड I don't know, maybe I can't explain it like डेस्टिनी हम खुद चूज करते हैं या Yeah. चूज हुई होती है। What do you think? I don't have an answer, sorry. फिर भी लाइक इनक्लिनेशन तो होगी कि थोड़ी सी कि यार मैं ज़्यादा इस पे बिलीव करता हूँ कि हम डेस्टिन्ड हैं, लाइक हमारी मतलब जो मैं हूँ जो मैं अचीव करूँगा वो एक लिखा हुआ है और वही नसीब में मिलेगा। या आप मोर इस तरह हो कि मैं खुद कोशिश I will be more happy to see the situation that I am, कि मैं एक मंजिल की तलाश में जा रहा हूँ जो मेरी मंजिल है, और मैं उस मंजिल पे पहुँचता हूँ जिस रोज़, और वो मंजिल आके मुझे बताती है कि एक्चुअल में ये जो सफ़र था हाँ. वो सारा मैंने ही क्रिएट किया था। अच्छा, इन अ सेंस जो आप बात करोगे डेस्टिनी इज़ क्रिएटेड और इट कैन, मतलब वो पहले से मौजूद होती है डेस्टिनी आपके लिए या आप क्रिएट करते हो। आई वुड बी हैप्पी विद द बोथ सिचुएशंस। ये एक ऐसी चीज़ है आप नहीं जज कर सकते, नहीं डिफाइन कर सकते भाई क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं अपनी मंजिल तयन करूँगा खुद, और जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे खुशी होगी कि मेरी मंजिल कह के बोले कि जो तुम्हारी मंजिल थी वो पहले से ही डिसाइडेड थी तुम्हारे लिए कि तुमने यहीं आना था, यही तुम्हारी जगह थी। आई वुड बी मोर हैप्पी विद दैट सिचुएशन। नाइस। मुझे लगता है आज मतलब हम इन पहाड़ों से कहीं ऊपर ही उठ गए हैं। That was a good I am like having a clue that we exist and I don't. Oh. And we exist, this life exists, world around us, the stars are here. पहले क्या था? Like now I'm really like, you know, maybe even I can stay like this for a moment. I would love to recall it even back, और जब भी मैं बाद में भी रिमेंबर करूँ, अगर मैं भूल भी जाता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलेगी मुझे। That जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, I am feeling the existence of it. वाह, निर्वाणा जी। If I can see the stars, how blessed we are. Like, can I dance? No, मेहरबानी करो पीजी। So that was a good discussion, Arbaz. Yeah, thank you for that's having you. So you can go now. कहाँ जाना है मंदिर के? वाह वाह, क्या कहूँ यार, तो हो जाएगी। अब हम बंद करते हैं और सुबह भी हमने अज़ानें हो रही हैं और फिर हमने कुछ सुबह का कुछ कंटेंट बनाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। बट ये वैसे लाइक व्हाट डू यू थिंक, अब इस सोचो कि अगर ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, ठीक है,
और आखिर में आप कैसे रिमार्क्स उनके कमेंट्स वगैरह दें, या मुझे इस बात की नहीं समझ आती कि यार अब ये यूट्यूब पे अपलोड होती है नहीं होती, इट डजंट मैटर, हमें जो मिलना था वो मिल गया। मिल गया। नाइस, अगर ये होती है होने दो, होने दे, नहीं होती कोई परवाह नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, कोई ठीक है, चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर नहीं। कसम है। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा, मोहब्बतें बांटे, ये आखिरी मैसेज है। और बस अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, पीस आउट, ओके। ऐसे मार बंद कर दो सामा, अब मैं बैठा हूँ। ओके बॉयज़, ओके। तेरा मेरा मिलना दस्तूर